नमस्कार, मैं शाहाना मलिक। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। खबर गाजियाबाद से सामने आई है, जहां राज्य सरकार में मंत्री और SC/ST एक्ट के सदस्य रमेश चंद्र कुंडे आज गाजियाबाद में एक शिक्षा सम्मान समारोह में पधारे, जहां पर उन्होंने मेधावी छात्रों, प्रधानाचार्य और शिक्षकों को सम्मान पुरस्कार दिया। वहीं उन्होंने खास बातचीत में बताया कि किस तरह से पहले की सरकारों और आज की सरकार में SC/ST एक्ट के लाभार्थियों को पहले के मुकाबले बहुत अधिक लाभ मिल रहा है। आपको बता दें कि मंत्री रमेश चंद्र कुंडे ने बताया कि पहले लाभार्थियों को लाभ से वंचित रखा जाता था, वहीं आज लाभार्थियों को ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल रहा है। अधिक बातचीत में उन्होंने बताया कि जिस प्रकार से राहुल गांधी, अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं, ऐसे में उन्होंने बताया कि ये आरोप निराधार है, जिसका जवाब निर्वाचन आयोग दे चुका है। उनका कहना है कि जब आयोग कई बार उनको लिख चुका है कि आप आकर आरोप सिद्ध करें, तो राहुल गांधी क्यों नहीं चाहते। दूसरी ओर यदि उनके आरोप में कुछ आधार है तो वो कोर्ट क्यों नहीं जाते। वहीं यूपी की कानून व्यवस्था और महिला सुरक्षा को लेकर भी रमेश चंद्र कुंडे ने बताया कि सरकार माफियाओं, गुंडों का सफाया से लगाकर महिला सुरक्षा प्रतिबद्ध है। बेहतर सुरक्षा मुहैया कराना सरकार का संकल्प है। वहीं रमेश चंद्र कुंडे ने बताया कि जिस प्रकार से प्रदेश में सपेरा समाज के लोगों को प्रमाण पत्र और उनको मिलने वाले लाभ में परेशानी हो रही थी, अब सरकार ने एक बोर्ड स्थापित की है और उनको मुख्य धारा से जोड़ा जा रहा है और अब उनको उनके बेहतर भविष्य के लिए SC/ST एक्ट से भी ज्यादा सुविधा सरकार देने का भरोसा देती है। वहीं बिहार चुनाव को लेकर मंत्री रमेश चंद्र कुंडे ने कहा कि बिहार में किसी गठबंधन का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बिहार में पूर्ण बहुमत से NDA की सरकार आ रही है। वहीं वोट चोरी के ऊपर मंत्री कुंडे बोले कि जब इनके पास कोई मुद्दे नहीं होते हैं तो विपक्ष उलूल जुलूल बातें करता है। अगर जो वोट चोरी होता तो जिन प्रदेशों में अन्य पार्टियों की सरकारें हैं तो ऐसा मुमकिन कैसे होता। वहीं राहुल गांधी के बयान कि मेरा काम हिंदुस्तान के लोकतंत्र को बचाना नहीं। मंत्री जी ने कहा कि राहुल गांधी लोकतंत्र को मानते ही कहाँ हैं, जो कांग्रेस पार्टी ने ना कल लोकतंत्र को माना था और ना आज लोकतंत्र को मानते हैं, उनको लोकतंत्र की चिंता ही कब थी। देखिए गाजियाबाद से हमारी खास और विशेष। पिछली सरकारों से हमारी NDA की सरकार, डबल इंजन की सरकार, योगी जी की सरकार में बहुत फर्क है, जमीन आसमान में फर्क। पहले जो सरकारें थी और जो भी SC/ST या और गरीब तबके के लोगों के लिए जो योजना थी वो सिर्फ और सिर्फ जो है कागजों में चलती थी, ऑफिस तक चलती थी, जमीन तक वहां पहुंचे भी नहीं पाती थी। लेकिन हमारी जो सरकार है, योगी जी की सरकार है, उन जो भी योजनाएं हैं, चाहे वो भारत सरकार की या प्रदेश सरकार की, हर योजना के जो लिए हमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने साफ साफ कहा कि आप जाइए, आप समाज का आयोग से है, समाज के अपने समाज के लोगों को जितना से ज्यादा जो है भला कर सकते हो आप करिए। पिछले कई सालों से सपेरा समाज के लिए आप कार्यरत हैं। प्रमाण पत्र का एक मामला सामने आया था। ऐसे में देखा जाए सरकार उनको प्रमाण पत्र वितरण से लगाकर उनको लाभान्वित जो उनको मिलने वाले लाभ है वो कब और किस तरह से सरकार दी। मैं तो घुमंतु जात के लिए तो सरकार ने बहुत एक अलग से योजना बना रखी है। उनको तो सबसे ज्यादा SC/ST से ज्यादा ST लोगों को जो है क्या नाम किया, घुमंतु जातियों के लिए अलग व्यवस्था बनाई कि वो भी चाहते कि ये भी समाज की मुख्य धारा में आए। तो सरकार हमारे हर जो है तबके के लोग, हर गरीब के साथ में खड़ी है। बिहार चुनाव की बात करते लगातार समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव और राहुल गांधी लगातार रैलियां कर रहे हैं। ऐसे में देखा जाए बहुजन समाज पार्टी भी वहाँ अकेले चुनाव लड़ रही है। कितना फर्क पड़ने वाला है और किस प्रकार की वहाँ पर सरकार बनने के आसार आपको दिख रहा है। बिहार सरकार प्रदेश की बात कर रहे हैं, चुनाव आ रहा है, वहाँ हम कह रहे हैं चाहे राहुल गांधी हो या समाजवादी पार्टी, मायावती, फर्क जो है NDA के गठबंधन में किसी भी तरह का कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। NDA एक विश्वसनीय जो है गठबंधन है। तेजस्वी यादव, राहुल गांधी लगातार भारतीय जनता पार्टी पर वोट चोरी का आरोप लगा है। ऐसे में निर्वाचन आयोग ने साफ कहा है, लिखित में दिया है कि आप आइए, उनको चिट्ठी तक लिखी गई है, वो कभी आए नहीं। पर क्या कहेंगे, क्या प्रक्रिया है? तो बता तो रहे हैं, ये तो वोट चोरी का मतलब ही नहीं होता भाई। अगर जहां आप मतलब जो है अगर वोट चोरी तो आप एक भी सीट न निकाल पाते। तो ये तो सिर्फ और सिर्फ जनता को गुमराह करना, NDA को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है।
समझे, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ भी कर ले कुछ भी गए, लेकिन सरकार जो है एनडीए की कल भी थी, आज भी है, कल भी बनेगी। आपको आखिरी सवाल लगा, राहुल गांधी का एक बयान आया था, उन्होंने साफ कहा मेरा काम सरकार को प्रेशर डालना है, मेरा काम हिंदुस्तान का लोकतंत्र बचाना नहीं। क्या वो तो बिल्कुल सही है, वो लोकतंत्र को मानते कहाँ है? वो जो है कांग्रेस पार्टी ने न कल लोकतंत्र को माना है, न जो है आज माना, न करवाए। वो तो केवल और केवल गांधी परिवार की सत्ता की लीला है, उनकी जनता से, देश से किसी भी तरह का कोई मतलब नहीं है। बिहार चुनाव में एक रैली हुई है जिसमें माननीय प्रधानमंत्री के माता जी के लिए अभय टिप्पणी की गई है, क्या कहेंगे आप? उसमें तेजस्वी यादव मंच पर भी मौजूद है। क्या कहा है माता जी के लिए? अभय टिप्पणी की है। अब ये जो है ऐसे नेता का मतलब है अपनी बातों को संयम रख के बहुत सोच समझ के बोलना पड़ता है। आप जिस नेता को बोलने का संयम ना हो, अब उस नेता की बताइए, जैसे वो जनता का नेतृत्व करेगा, प्रदेश का नेतृत्व करे, सरकार बनाए, मुझे नहीं समझ में आता है। यही कारण है कि बिहार की जनता तेजस्वी जो है यादव जी की जो है क्या नाम है उठा के मतलब बाहर कर दिया। मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि जो है सब कुछ जनता अब जो है वो नहीं रही, सब जनता जानती कौन समाज के लिए, कौन देश के लिए काम कर रहा है, कौन अपने घर परिवार के लिए काम कर रहा है।